वो कौन सा कंपटीशन है जिसमें सिर्फ छोटी सी गाली देने पर 15 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है? क्यों ये स्टूडेंट 99% मार्क्स आने पर भी ना खुश है और दोबारा एग्जाम देना चाहता है? आखिर एटीएम कार्ड का पिन 4 अंकों का ही क्यों होता है? कैसे विमल गुटके की वजह से ये बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया? ये सब जानने के लिए आपके होश किसी तोता मैना की तरह फुर्र हो जाएंगे। नहीं यकीन? तो चलिए एक छोटा सा डेमो दे देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। मंजूर? तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दोस्तों आपने कुछ प्रोडक्ट्स में मेड इन इंडिया स्टिकर को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे मेड इन स्टिकर डालने की शुरुआत पहली बार यूके में हुई थी? उस वक्त जो फेमस ट्रेडमार्क था वो था मेड इन जर्मनी का। जी हाँ, आज जैसे मेड इन चाइना सबसे पॉपुलर ट्रेडमार्क है, वैसे ही मेड इन जर्मनी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क था। उसे सबसे ज्यादा मजबूत प्रोडक्ट कहा जाता था। नंबर 2, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 2022 में एलन मस्क ने बस 2 महीने के अंदर $100 बिलियन का लॉस झेला था, और ये लॉस इतना ज्यादा है कि एक अंदाजे के लिए आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की पूरी नेटवर्थ 102 बिलियन है, और एलन मस्क ने ऑलमोस्ट इतने सारे पैसे सिर्फ 2 महीने के अंदर ही लूज कर दिए। और ऐसा नहीं है कि इससे उन्हें कोई ज्यादा फर्क पड़ा हो, बल्कि उन्हें काफी बड़ा लॉस हुआ। नंबर 3, दोस्तों सोते वक्त आपके मुंह से लार टपकती होगी तो आपको बहुत अजीब सा लगता होगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी नींद बहुत अच्छी रही है और आपने काफी अच्छे से आराम किया है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप बहुत ज्यादा थक गए हैं तो आपको गहरी नींद आती है और तभी ऐसी लार टपकती है। नंबर 4, दोस्तों रतन टाटा जो है वो एक ट्रेन पायलट है और वो चाहे तो कभी भी प्लेन को चला सकते हैं। यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि सर इंडिया के सबसे पहले सिविलियन थे जिन्होंने 16 फॉल्कन प्लेन को उड़ाया था। यह मिलिट्री वाला जेट प्लेन है जो कोई नॉर्मल बंदा नहीं चला सकता। नंबर 5, जब आप कोई भी फिल्म की टिकट बुक करते हैं तो यकीनन आपने पीवीआर का नाम तो सुना ही होगा। इस नाम के कई बार सामने आने पर भी आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि पीवीआर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पीवीआर का फुल फॉर्म क्या है तो आपको बता दें कि पीवीआर का पूरा मतलब है प्रिया विलेज रोड शो। जी हाँ, ये पूरा नाम जानकर आपको शायद थोड़ा झटका लग सकता है। नंबर 6, क्या आप सोच सकते हो कि गुटखा खाना भी कभी कभी अच्छा हो सकता है? जी हाँ, कानपुर में एक आदमी ने गुटखे की हेल्प से बैंक में होने वाली चोरी को रोका था। दरअसल इसने गुटखा जो है चोरों की आंखों में स्पिट कर दिया, जिसकी वजह से ये कुछ भी नहीं कर पाए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और आदमी को ब्रेवरी अवार्ड मिला। नंबर 7, इस तोते को बड़े ही अजीब रीजन से जू से निकाल दिया गया। यस, यूनाइटेड किंगडम के एक जू में एक बहुत फेमस पैरट था जिसे कई लोग देखने आते थे। यह पैरट जो भी लोग बोलते थे उसे याद करके फिर से रिपीट करता था, इसलिए कई लोग इसके सामने आकर इंग्लिश में गाली भी देते थे और इस चीज को इस पैरट ने रट लिया और जब भी कोई आता तो ये बार बार इंग्लिश में गाली देता, जिसकी वजह से इस पैरट को जू से निकाल दिया गया। नंबर 8, दोस्तों मिस्टर बीन कितने ज्यादा फनी थे ये तो हम सबको पता है, लेकिन अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा कि मिस्टर बीन के बस 15 एपिसोड ही बनाए गए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, हमें बचपन में लगता था कि हमने कई सारे एपिसोड देख लिए हैं, एटलीस्ट 50 से ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ 15 एपिसोड ही हैं। नंबर 9, एक ऐसी भी जगह है जहां पर कंपटीशन में एक छोटी मोटी गाली देने पर 15 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। जब भी कोई नेशनल या इंटरनेशनल गेम चल रहा होता है तब गुस्से गुस्से में प्लेयर्स की गाली निकल जाती है, जो कि बाहर के देशों में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वहीं विंबलडन में आपको फाइन देना पड़ेगा। वहां पर जब टेनिस मैच खेला जाता है तो गाली देने पर 15 लाख रुपए तक का फाइन लिया जाता है। नंबर 10, अगर कोई व्यक्ति बहुत कम सोता है तो उस व्यक्ति के झूठ बोलने के और चीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये बात सच है, ये चीज सबके ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन ज्यादातर केस में यही देखा गया है कि अगर कोई बहुत कम सोता है तो फिर वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है और उसके चीट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज्यादा सोता है वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट लेवल होते हैं, लेकिन इस चीज को कई लोगों ने नोटिस किया है। नंबर 11, महाराष्ट्र में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर आपको एक चैलेंज दिया जाएगा। उस चैलेंज में आपको एक नॉनवेज प्लेट दी जाएगी और अगर आप पूरी प्लेट को 1 घंटे के अंदर खा लेते हैं तो फिर आपको एक बुलेट बाइक फ्री में दे दी जाएगी और आपको उस डिश के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आपको ये टास्क इजी लग रहा है तो पहले इस थाली को देख लीजिए, ये कितनी बड़ी है। इसे एक आदमी के लिए खत्म करना लगभग नामुमकिन सा है। नंबर 12, दोस्तों एक बहुत बड़ा शॉकिंग फैक्ट है कि एक न्यूबॉर्न बेबी में सिर्फ 1 कप जितना ब्लड होता है और वही किसी एडल्ट बॉडी में देखा जाए तो उसमें 4 से 5 लीटर खून होता है, या फिर यूं कहें कि एक हेल्दी बॉडी में इतना ही खून होता है। नंबर 13, मुंबई के एक लड़के ने जेईई मेंस दिया था जिसमें उनके अनबिलीवेबल 99% मार्क्स आए थे, लेकिन ये इससे भी खुश नहीं थे और अब ये फिर से री एग्जाम देना चाहते हैं क्योंकि इन्हें इससे भी ज्यादा मार्क्स चाहिए थे। इन्होंने इस एग्जाम में पूरे इंडिया में टॉप किया था। माना कि हमें हमेशा और भी मेहनत करते रहना चाहिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ओवर हो गया। नंबर 14, इंडोनेशिया के स्कूल में एक स्पेशल डे पर स्टूडेंट्स की मम्मी को बुलाया जाता है और सारे स्टूडेंट अपनी मम्मी के पैर धोते हैं ताकि बच्चों को अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करना सिखाया जा सके और इससे यह भी बताया जाता है कि माँ के पैरों में स्वर्ग होता है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। नंबर 15, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम कोलगेट को खा लें तो क्या होगा?
जब भी हम ब्रश करते हैं तब थोड़ा बहुत अमाउंट में कोलगेट हमारे पेट में चला जाता है, लेकिन इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि वैसे कोलगेट उतना डेंजरस भी नहीं होता। लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट में कोलगेट खा लेते हो तो इससे आपको काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आखिरकार कोलगेट और बाकी जितने भी टूथपेस्ट हैं सब के सब केमिकल से बने होते हैं और इसलिए आपके पेट में ज्यादा अमाउंट में कोलगेट चला जाता है तो आपको स्टमक पेन और डायरिया भी हो सकता है, और अगर रेगुलर ऐसा होता है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ सकता है। नंबर 16, ये एक बहुत ही यूजफुल फैक्ट है। अगर आप किसी लिफ्ट को फास्ट ऊपर ले जाना चाहते हो तो आपको क्लोज करने वाला बटन और आपको जिस फ्लोर पर जाना है वो फ्लोर का बटन एक साथ दबाना है, क्योंकि इससे वो लिफ्ट ज्यादा फास्ट चलती है। पर जरूरी नहीं है कि सारी लिफ्ट इस तरीके से काम करें, लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल ऑटोमेटिक लिफ्ट में है तो आपको ये ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लिफ्ट में ये काम करता है। नंबर 17, किटी पार्टी और परिवार में मनोरंजन के लिए ताश तो बहुत से लोग खेलते होंगे। अगर नहीं भी खेले हो तो ताश के पत्तों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि बादशाह के 4 पत्तों में से लाल रंग के पत्ते में जिसे कुछ लोग पान का पत्ता भी कहते हैं, उस पर बादशाह की मूंछें नहीं होती। नंबर 18, एटीएम मशीन आने के बाद पैसा निकालना लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एटीएम कार्ड का पिन 4 अंकों का ही क्यों होता है? शायद आपको लगता होगा कि 4 अंकों को याद रखना आसान है इसलिए। हाँ, ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है जो शायद आपको नहीं पता होगी। एटीएम मशीन को बनाने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले एटीएम के लिए 6 अंकों का पिन निर्धारित किया था, लेकिन उनकी पत्नी को इसे याद रखने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने बाद में इसे 4 अंकों का कर दिया। हालांकि आज भी कुछ बैंक्स में एटीएम पिन 6 अंकों का ही होता है। नंबर 19, अगर आपने अभी तक अपने टूथपेस्ट ट्यूब को ध्यान से नहीं देखा है तो अभी देखिए, आप पाएंगे कि उस ट्यूब के निचले हिस्से पर कलर के मार्क्स बने होंगे। आमतौर पर ये कलर ब्लैक, ब्लू, रेड या ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोई डिजाइन नहीं बल्कि इसका कोई मतलब होता है। ब्लू रंग का मतलब होता है ये टूथपेस्ट नेचुरल चीजों से बना है और इसमें कुछ मेडिसिन भी मिली हुई है। लाल रंग का मतलब होता है कि टूथपेस्ट नेचुरल चीजों के साथ कुछ केमिकल चीजों से भी बना है। काले रंग का मतलब होता है कि टूथपेस्ट पूरी तरह केमिकल से बना है, और हरे रंग का मतलब होता है कि टूथपेस्ट पूरी तरह नेचुरल चीजों से बना है। आप अभी चेक करिए आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 20, आपने मॉल या पब्लिक एरिया में एस्केलेटर का इस्तेमाल जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने एस्केलेटर के किनारों पर लगे ब्रेसल्स पर ध्यान दिया है? कई लोग एस्केलेटर पर चलते समय अपने जूतों को उसमें सटाकर चलते हैं ताकि गंदगी साफ हो सके, और वो सोचते हैं यही इसका यूज है। लेकिन आपको बता दें कि एस्केलेटर पर ब्रेसल्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोग किनारों से उचित दूरी बनाकर रख सके और उनके शू लेसेस, दुपट्टा, साड़ी आदि एस्केलेटर के किनारों पर ना अटकें और दुर्घटना से बचा जा सके। नंबर 21, अगर आप किचन में काम करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि पेन के हैंडल में एक छोटा छेद होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसे क्यों बनाया गया? ज्यादातर लोग इसे कील से टांगने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस छेद को बनाने के पीछे कारण यह है कि खाना बनाने के दौरान बड़ी चम्मच को इस छेद में फंसा कर रख सकते हैं ताकि चम्मच गंदा ना हो। अब आप भी इस छेद का ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 22, 2008 में गूगल ने YouTube को $1.6 बिलियन में खरीदा था, लेकिन आज वही YouTube 1 महीने में ही नहीं बल्कि सिर्फ 2-3 हफ्ते के अंदर $1.5 बिलियन का एड रेवेन्यू जनरेट करता है। यानी जो पैसे एडवर्टाइजमेंट से कमाए जाते हैं YouTube बस वही वो 2-3 हफ्तों में जनरेट करता है। ये सच में एक विनिंग बेट थी। नंबर 23, आज चीन भले ही कुंग-फू कला में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन उसे ये कला सिखाने वाला एक भारतीय था जिसका नाम था बोधिधर्म। उन्हें बोधिधर्मन भी कहा जाता है। कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने कई लोगों को अपना शिष्य बनाया और उन्हें प्राचीन युद्ध कला कलरी पट्टू सिखाई। बाद में इसी कलरी पट्टू को स्थानीय भाषा में कुछ बदलावों के साथ कुंग-फू नाम दिया गया। नंबर 24, दोस्तों इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि इजराइल में जितने लोग रहते हैं उतने लोग इंडिया में बस 3 महीने में पैदा हो जाते हैं, यानी कि हम एक नया इजराइल बस 3 महीने में बना सकते हैं। नंबर 25, अक्सर आपने गौर किया होगा कि पेन के ढक्कन में छेद बना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ढक्कन में छेद क्यों होता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि कई लोगों को पेन के ढक्कन को मुंह में लेने की आदत होती है। शायद आप भी वो इंसान हो सकते हैं। ये छेद इसलिए बना होता है कि अगर गलती से पेन का ढक्कन गले में अटक जाए तो उस छेद से हवा जाती रहेगी और इस तरह से किसी बड़ी दुर्घटना से इंस्टेंटली बचा जा सकता है। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।